जय हिंद। चल रहा है रैंकिंग टेस्ट। क्वेश्चन है, एक कतार में 21 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। नितिन शिखा के दाईं ओर तीसरा है। शिखा दाएं सिरे से 9वीं है। नितिन का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है? सबसे पहले है, किसी भी साइड, उत्तर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कहीं भी मान सकते हैं, केवल एक दिशा की बात है। नितिन शिखा के दाईं ओर, यहां नितिन है, यहां मान ले शिखा, तो नितिन शिखा के दाईं ओर हो गया। तीसरा है, जब भी कोई छठवां, तीसरा, चौथा रहेगा तो उनके बीच की संख्या एक घट जाती है, बता चुके हम। तो इनके बीच 2 व्यक्ति और हैं। और क्या दिया है? शिखा दाएं सिरे से 9वीं है। शिखा दाएं सिरे से 9वीं है, तो नितिन का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है? शिखा 9वीं है तो नितिन का दाहिने सिरे से कौन सा स्थान होगा? 1 2 3, इस 9 से 3 घटा दीजिए, तो नितिन का दाहिने ओर से स्थान है छठवां। नितिन का दाहिने ओर से छठवां स्थान है और कुल संख्या 21 है। छठा स्थान है, कुल संख्या 21 है, तो इसका नितिन का बाएं तरफ से पूछा है। बहुत इजी, कुल संख्या से दाहिने वाला घटा देंगे, सूत्र ट्रांसफर करके है, घटा देते हैं, और उसमें जो -1 है इधर आके +1 हो जाता है। आ गया 16वां स्थान है बाएं तरफ से नितिन का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं से क्या होगा? दाईं ओर से स्थान उसका 22वां है, लेकिन ये स्थान 22वां 8 स्थान खिसकाने पर है। 8 स्थान खिसका देने पर 8 स्थान, तो वर्जिनल उसका दाहिने से कितना है? खिसकाने के बाद 22वां हो जाता है, तो उसका दाहिने तरफ से यहां से वर्जिनल 22 8 30, 30वां स्थान है दाहिने से, तो वास्तविक स्थान बाएं से क्या होगा? जबकि कुल संख्या 40 है, इसमें से दाहिने से वास्तविक स्थान 30वां घटा देंगे और सूत्र के अनुसार +1 कर देते हैं, यह आ जाता है 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। आनंद शशांक से बड़ा है, और वही क्रम में लगाएंगे, ग्रेटर देन का चिन्ह हो गया। आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है, तो रोहन आनंद से बड़ा हो गया। धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। अगली तुलना है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सॉरी, इसमें एक पॉइंट और है, यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, शशांक से बड़ी है, तब ये क्वेश्चन है कि तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो ये दोनों तुलना हो गई। इसके बाद ये है राजश्री ग्रेटर देन
शशांक। ठीक बड़ा, ठीक छोटा, और केवल छोटा बड़ा में अंतर होता है। ठीक बड़ा है तो तुरंत बाएं ओर रहेगा, ठीक छोटा है तो तुरंत दाएं ओर रहेगा। और केवल बड़ा है, जैसे आनंद शशांक से केवल बड़ा है, तो आनंद और शशांक के बीच में कई हो सकते हैं। मतलब आनंद बड़ा है शशांक से, और भी बड़े हो सकते हैं शशांक से। ऐसी स्थिति में जब ये दिया है तुलना की राजश्री शशांक से बड़ा है, इसमें आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि राजश्री तो शशांक से बड़ा है, लेकिन धनश्री भी शशांक से बड़ा है, सीमा शशांक से बड़ा है, यहां तक तो सही है। लेकिन आनंद से भी धनश्री बड़ा है, सीमा आनंद से भी बड़ी है, ये क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद शशांक के बीच में, रोहन आनंद के बीच में, रोहन और शशांक के बीच में कई हो सकते हैं। इसलिए यहां तक का सही है, सीमा धनश्री और राजश्री। शशांक से बड़ा राजश्री है, इसलिए शशांक के लिए अलग से, शशांक के लिए यहां लिख सकते हैं धनश्री, शशांक के लिए हो गया राजश्री, धनश्री और सीमा। ये तो क्लियर है कि ये तीनों शशांक से बड़ी हैं, केवल राजश्री बड़ी है इसलिए तीनों बड़ी हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं हो सकता कि ये राजश्री, धनश्री और सीमा आनंद और रोहन से भी बड़े होंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इनके बीच में और कई हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न में उत्तर रहेगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी, क्यू, आर, एस और टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्यू सिर्फ टी से छोटा है तथा पी सिर्फ एस से बड़ा है। यदि इनको ऊंचाई के घटते क्रम में रखें तो तीसरे स्थान पर कौन होगा? क्यू सिर्फ टी से छोटा है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है क्यू लेस देन टी, और किसी से छोटा नहीं है, माने यहां काट दे रहे हैं, माने ये इधर आगे नहीं लिखा जा सकता है। इसी को और वही क्रम में हम लिख दें तो क्यू छोटा है टी, चाहे टी बड़ा है क्यू से, माने टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्या दिखा रहे हैं हम कि क्यू केवल टी से छोटा है, तो इसको दूसरे भाषा में भी समझे कि टी इसका मतलब सबसे बड़ा है और क्यू सेकेंड नंबर पर है। तो इसको हम ऐसे लिख दिए कि टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, पी सिर्फ यस से बड़ा है। सिर्फ यस से बड़ा का क्या मतलब, नीचे से सेकेंड नंबर पर है और किसी से बड़ा है ही नहीं है। पी सिर्फ यस से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं हो सकता, माने इधर लिख सकते हैं इससे और भी बड़े हैं लेकिन इससे छोटा कोई नहीं है। और टी से कह रहा है कि बड़ा कोई नहीं है, इससे छोटा और भी हो सकते हैं। इसी बस सिर्फ छोटा और पी सिर्फ यस से बड़ा, इसी में इतना अर्थ निकल गया कि दोनों को ऐड करेंगे और इसमें आर भी आ जाएगा। देखिए कैसे, टी के लेफ्ट में लिख नहीं सकते तो दोनों को ऐड करेंगे तो टी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन यस। यदि हम जानबूझ के यहां ग्रेटर देन आर करते हैं तो क्या गलत हो जाएगा कि यस किसी से बड़ा नहीं है, माने ये सही नहीं है। इसका मतलब इसके बाएं लिख नहीं सकते, इसके दाहिने नहीं लिख सकते, तो निश्चित रूप से आर का स्थान यही है, जो कि एक व्यवस्थित क्रम हो गया। प्रश्न में पूछा क्या है, इनको ऊंचाई के घटते क्रम में रखें तो तीसरे स्थान पर कौन होगा? तीसरे स्थान पर आर होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? महेश बाएं से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं से 20वें।
रमेश और महेश को ऐसे आमने सामने नहीं कर सकते, क्योंकि आमने सामने करेंगे और बीच में एक भी छात्र न रहे तो खुद इनका योग 34 हो जाएगा, जबकि कुल छात्रों की संख्या 30 है, इसलिए क्रॉस करके रहेंगे, माने ऐसे आगे निकल करके। क्या है? रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। अब इनके बीच कितने छात्र हैं पूछा गया है। यदि हम महेश का दाहिने तरफ से क्रम ज्ञात कर लें तो दोनों दाहिने तरफ से हो जाएंगे, तो जितना क्रम आएगा दोनों के अंतर से एक कम होता है। एक कम क्यों होता है हमेशा? जैसे 19वां 20वां, ऐसे देखने में तो लग रहा है एक, लेकिन 19वां 20वां के बीच में एक भी छात्र नहीं होता, 14वां 15वां के बीच में एक भी छात्र नहीं होता, इसलिए हमेशा एक घट जाता है। तो पहले दाहिने साइड से निकालें। कुल छात्रों की संख्या 30 है, तो महेश का दाएं से क्रम कितना है? कुल 30 में से इस 14 को घटा देते हैं और एक जोड़ दिया जाता है, तो ये आ गया 17। माने इस महेश का दाहिने तरफ से क्रम हो गया 17वां, बाएं से 14वां, दाएं से 17वां। अब रमेश का भी दाहिने तरफ से क्रम है 20वां और महेश का भी दाहिने से ही क्रम है 17वां, तो इनके बीच में आसानी से संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नियम बताए आपको कि 20वां में से 17वां केवल घटाएंगे ही नहीं, एक और घटाते हैं उसमें से, तो आ जाएगा संख्या 2। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश है ए बी सी एवं डी एक 6 मंजिला इमारत के तीसरी से छठी मंजिल तक रहते हैं। ए चौथी मंजिल पर रहता है, ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता है। इसके आधार पर दोनों क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 मंजिला है नीचे से ऊपर तक। कह रहा है कि तीसरी से छठी मंजिल तक रहते हैं, माने इस पहले पर और इस दूसरे पर कोई नहीं रहता। ए चौथी मंजिल पर रहता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पर। ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, बी इधर है नहीं, केवल एक व्यक्ति है बीच में, तो बी यदि यहीं रहेगा तभी बीच में एक बचेगा। सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता, जब सी ए के ऊपर नहीं है तो निश्चित रूप से सी नीचे है, तो बचा डी, उसका स्थान फिक्स हो गया, व्यवस्थित हो गया क्रम। क्वेश्चन दिया है इस पर, बी के मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है? तो बी तो खुद सबसे ऊपर रहता है, इसके ऊपर कोई नहीं रहता। ऑप्शन ई सही है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, पांचवी मंजिल पर कौन रहता है? पांचवी माने नीचे से पांचवी पर डी रहता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 टीमों ए बी सी तथा डी ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम सी ने सबसे कम रन बनाए, टीम बी ने टीम डी से अधिक रन बनाए, परंतु टीम ए के बराबर नहीं बना पाई। ए के बराबर नहीं बना पाई, इसका मतलब डी से अधिक लेकिन ए से कम। कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए? यदि और वही क्रम में हम लिखते हैं और सी ने सबसे कम रन बनाए, तो सी के दाहिने तरफ बाएं तरफ सब रहेगा, लेकिन सी के दाहिने तरफ किसी को नहीं ले सकते, माने सी सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे कम है। और क्या क्या है? ए बी डी में सीधी सी तुलना है कि बी ने डी से अधिक, बी डी से अधिक, परंतु ए के बराबर नहीं, माने ए से कम, तो ए अधिक हो गया बी से, तो बी अपने आप ए से कम हो जाएगा। और सी सबसे कम है, व्यवस्थित क्रम हो गया।
प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन, तो सबसे अधिक पहला, दूसरा, तीसरा सबसे अधिक ऑप्शन टीम डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी तथा ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्तियों में निम्न प्रकार बैठे हैं। क्या क्रम है? ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे। दूसरा सूचना है सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे। ऐसे 5 पंक्तियां, पीछे आगे क्या है? जो बाएं तरफ रहेगा वो आगे है और जो दाहिने तरफ रहेगा वो पीछे है। तो इसमें देखिए ए बैठा है सी के पीछे, ए बैठा है सी के पीछे, सी के पीछे लेकिन बी के आगे। सी के पीछे हो गया, बी के आगे कह रहा है, इसका मतलब बी के बाएं ओर है। और क्या है? सी बैठा है ई के पीछे, ई के पीछे कह रहा है माने ई के दाहिने है ये। डी बैठा है ई के आगे, डी ई के आगे है माने डी ई के बाएं ओर है। कह रहा है कि पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं? क्रम क्या है? डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, ऑप्शन ए सही है। तो रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।